क्या आपको पता है, जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो उसका शरीर आपको पहले ही बता देता है। सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी के हाथ की पोजीशन, उसकी आंखों की हरकत और उसकी आवाज के सिर्फ एक पॉज से आप उसके दिमाग के अंदर झांक सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और एक बार जब आप ये सीख गए तो आप कभी भी किसी इंसान को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक एलिवेट में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। आप इसे एक बार सुनिए और अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका पार्टनर हो या कोई अजनबी जो आपको सड़क पर मिला हो, आप उन्हें पढ़ पाएंगे जैसे कोई खुली किताब। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचो, एक कसीनो का पोकर टेबल है। एक प्लेयर है जो लगातार जीत रहा है। लोग उसे द रीडर कहते हैं क्योंकि वो कभी हार नहीं खाता। लोग पूछते हैं, तुम्हें कार्ड्स कैसे पता चल जाते हैं? और वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे कार्ड्स नहीं पता चलते, मुझे लोग पता चल जाते हैं। यही है असली पावर। कार्ड्स एक गेम है, लेकिन इंसान वो एक ओपन बुक है, बस पढ़ना आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्किल सिर्फ कसीनो के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये स्किल आपकी जिंदगी के हर कॉर्नर में काम आएगी। इंटरव्यू में जब आप समझ जाएंगे कि इंटरव्यूअर सच में इंप्रेस हुआ है या सिर्फ पोलाइटनेस दिखा रहा है। रिश्तों में जब आप समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान अंदर से परेशान है, चाहे वो मैं ठीक हूं बोल रहा हो। बिजनेस मीटिंग में जब आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट डील करना चाहता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ये सब एक ही स्किल से पॉसिबल है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है। जो मैं आपको आज सिखाऊंगा उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक सिग्नल देखकर तुरंत जजमेंट बना लें। असली मास्टर्स कभी एक सिग्नल पर भरोसा नहीं करते, वो क्लस्टर्स देखते हैं, मतलब कई सिग्नल्स एक साथ। ये बात मैं बार बार दोहराऊंगा क्योंकि ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है इस पूरी वीडियो में। चलिए अब शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, सच्ची भावनाओं का चेहरा। सबसे पहले समझते हैं चेहरे पर भावनाएं कैसे दिखती हैं। दुनिया भर में साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि इंसान के चेहरे पर 7 बेसिक इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। मतलब चाहे आप बिहार में हो, जापान में हो या अफ्रीका के किसी गांव में, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा, हैरानी और कंटेम्प्ट, ये 7 इमोशंस हर जगह एक जैसी दिखती हैं। ये बायोलॉजी है, कल्चर नहीं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है माइक्रो एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी भावना होती है जो चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के कुछ फ्रैक्शन के लिए आती है और तुरंत छुप जाती है। जब कोई इंसान अपनी असली फीलिंग छुपाने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग पहले असली इमोशन को चेहरे पर भेज देता है और फिर तुरंत एक दूसरा सोशल एक्सप्रेशन उसके ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन उस पहले फ्लैश को पकड़ना, यही है असली कला। सोचो, आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये प्रमोशन की खुशी हुई? और वो इंसान तुरंत मुस्कुराकर कहता है, हाँ बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो मुस्कुराहट से पहले उसके चेहरे पर एक फ्रैक्शन सेकंड के लिए झुंझलाहट या दुख का भाव आया। ये है वो असली सच जो वो छुपा रहा है। अब सवाल ये है कि इस माइक्रो एक्सप्रेशन को पकड़ें कैसे? इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, ध्यान। आप जब किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी बात सोचने में बिजी होते हैं, सामने वाले का चेहरा देखते ही नहीं। दूसरा, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप लोगों के चेहरे ऑब्जर्व करेंगे, उतना आपका दिमाग इन पैटर्न्स को पकड़ना सीखेगा। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट। एक एक्सप्रेशन का मतलब तभी समझ आता है जब आप जानते हैं कि सवाल क्या था, हालात क्या थे। एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं। जब भी आप किसी से कोई सेंसिटिव सवाल पूछें, सवाल पूछने के तुरंत बाद उनके चेहरे को देखिए, जवाब सुनने से पहले। क्योंकि असली रिएक्शन सवाल सुनते ही आता है, जवाब सोचते वक्त नहीं। ये एक छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत पावरफुल है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो आपको सरप्राइज करेगा। आगे चलकर हम बात करेंगे एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज सिग्नल की जो लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं और जो आपके रिश्तों में गलत फहमी का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेकिन उसके पहले चलिए बात करते हैं हाथों और पैरों की, जो चेहरे से भी ज्यादा सच बोलते हैं। चैप्टर 2, हाथ और पैर, सबसे बड़े झूठे नहीं, सबसे बड़े सच्चे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूं। इंसान अपना चेहरा कंट्रोल करना बचपन से सीख जाता है, क्योंकि हम सबको सिखाया जाता है, मुस्कुराओ, गुस्सा मत दिखाओ, रो मत। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि अपने पैर कैसे कंट्रोल करें। इसलिए जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है या असहज महसूस कर रहा होता है, उसका चेहरा तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन उसके पैर उसे धोखा दे देते हैं। अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो या किसी पार्टी में, एक चीज देखिए, लोगों के पैरों की डायरेक्शन। इंसान के पैर हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं जहां उसका दिल जाना चाहता है।
अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, उसका चेहरा आपकी तरफ है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़ गए हैं, इसका मतलब है वो जाना चाहता है, वो कॉन्वर्सेशन से बोर हो गया है या जल्दी में है। इसी तरह अगर आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और एक इंसान के पैर सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो बाकी सबसे बात कर रहा हो, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर इंसान में उसकी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। ये डेटिंग में बहुत काम आता है। अगर कोई आपसे बात कर रही है और उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और पूरा शरीर आपकी तरफ टिल्ट हुआ है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं हाथों की। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है और सच बोल रहा होता है, उसके हाथ अक्सर ओपन रहते हैं, पाल्म ऊपर या साइड्स में रिलैक्स्ड। लेकिन जब कोई इंसान डिफेंसिव होता है या कुछ छुपा रहा होता है, उसके हाथ अपने आप बॉडी के पास आ जाते हैं, जैसे पॉकेट में या क्रॉस्ड आर्म्स या किसी चीज को पकड़कर, जैसे एक कुशन, एक पेन या अपना ही हाथ। यहां एक जरूरी बात समझनी है, क्रॉस्ड आर्म्स का मतलब हमेशा ये नहीं कि ये इंसान डिफेंसिव है। कभी कभी लोग सिर्फ ठंड लगने की वजह से या कंफर्ट के लिए क्रॉस आर्म्स करते हैं। यही वो जगह है जहां बेसलाइन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा, क्योंकि ये इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो है सच्ची भावनाओं का चेहरा। सबसे पहले समझते हैं चेहरे पर भावनाएं कैसे दिखती हैं। दुनिया भर में साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि इंसान के चेहरे पर 7 बेसिक इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। मतलब चाहे आप बिहार में हो, जापान में हो या अफ्रीका के किसी गांव में, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा, हैरानी और कंटेम्प्ट, ये 7 इमोशंस हर जगह एक जैसी दिखती हैं। ये बायोलॉजी है, कल्चर नहीं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है माइक्रो एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी भावना होती है जो चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के कुछ फ्रैक्शन के लिए आती है और तुरंत छुप जाती है। जब कोई इंसान अपनी असली फीलिंग छुपाने की कोशिश करता है, तो उसका दिमाग पहले असली इमोशन को चेहरे पर भेज देता है और फिर तुरंत एक दूसरा सोशल एक्सप्रेशन उसके ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन उस पहले फ्लैश को पकड़ना, यही है असली कला। सोचो, आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये प्रमोशन की खुशी हुई? और वो इंसान तुरंत मुस्कुराकर कहता है, हाँ बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा, तो मुस्कुराहट से पहले उसके चेहरे पर एक फ्रैक्शन सेकंड के लिए झुंझलाहट या दुख का भाव आया। ये है वो असली सच जो वो छुपा रहा है। अब सवाल ये है कि इस माइक्रो एक्सप्रेशन को पकड़ें कैसे? इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, ध्यान। आप जब किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी बात सोचने में बिजी होते हैं, सामने वाले का चेहरा देखते ही नहीं। दूसरा, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप लोगों के चेहरे ऑब्जर्व करेंगे, उतना आपका दिमाग इन पैटर्न्स को पकड़ना सीखेगा। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट। एक एक्सप्रेशन का मतलब तभी समझ आता है जब आप जानते हैं कि सवाल क्या था, हालात क्या थे। एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं। जब भी आप किसी से कोई सेंसिटिव सवाल पूछे, सवाल पूछने के तुरंत बाद उनके चेहरे को देखिए, जवाब सुनने से पहले, क्योंकि असली रिएक्शन सवाल सुनते ही आता है, जवाब सोचते वक्त नहीं। ये एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो आपको सरप्राइज करेगा। आगे चलकर हम बात करेंगे एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज सिग्नल की जो लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं और जो आपके रिश्तों में गलत फहमी का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेकिन उसके पहले चलिए बात करते हैं हाथों और पैरों की, जो चेहरे से भी ज्यादा सच बोलते हैं। चैप्टर 2, हाथ और पैर, सबसे बड़े झूठे नहीं, सबसे बड़े सच्चे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूँ। इंसान अपना चेहरा कंट्रोल करना बचपन से सीख जाता है, क्योंकि हम सबको सिखाया जाता है, मुस्कुराओ, गुस्सा मत दिखाओ, रो मत। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि अपने पैर कैसे कंट्रोल करें। इसलिए जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है या असहज महसूस कर रहा होता है, उसका चेहरा तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन उसके पैर उसे धोखा दे देते हैं। अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो या किसी पार्टी में, एक चीज देखिए, लोगों के पैरों की डायरेक्शन। इंसान के पैर हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं जहां उसका दिल जाना चाहता है। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, उसका चेहरा आपकी तरफ है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़ गए हैं, इसका मतलब है वो जाना चाहता है, वो कॉन्वर्सेशन से बोर हो गया है या जल्दी में है। इसी तरह अगर आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और एक इंसान के पैर सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो बाकी सबसे बात कर रहा हो, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर इंसान में उसकी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। ये डेटिंग में बहुत काम आता है। अगर कोई आपसे बात कर रही है और उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और पूरा शरीर आपकी तरफ टिल्ट हुआ है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं हाथों की। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है और सच बोल रहा होता है, उसके हाथ अक्सर ओपन रहते हैं, पाम ऊपर या साइड्स में रिलैक्स्ड।
लेकिन जब कोई इंसान डिफेंसिव होता है या कुछ छुपा रहा होता है, उसके हाथ अपने आप बॉडी के पास आ जाते हैं, जैसे पॉकेट में या क्रॉस्ड आर्म्स या किसी चीज को पकड़कर, जैसे एक कुशन, एक पेन या अपना ही हाथ। यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, क्रॉस्ड आर्म्स का मतलब हमेशा ये नहीं कि ये इंसान डिफेंसिव है। कभी कभी लोग सिर्फ ठंड लगने की वजह से या कंफर्ट के लिए क्रॉस आर्म्स करते हैं। यही वो जगह है जहां बेसलाइन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा, क्योंकि ये इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो है सच्ची भावनाओं का चेहरा। सबसे पहले समझते हैं चेहरे पर भावनाएं कैसे दिखती हैं। दुनिया भर में साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि इंसान के चेहरे पर 7 बेसिक इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। मतलब चाहे आप बिहार में हो, जापान में हो या अफ्रीका के किसी गांव में, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा, हैरानी और कंटेम्प्ट, ये 7 इमोशंस हर जगह एक जैसी दिखती है। ये बायोलॉजी है, कल्चर नहीं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है माइक्रो एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी भावना होती है जो चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के कुछ फ्रैक्शन। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा चेहरा, हाथ, पैर और आंखें, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, आवाज। क्योंकि जो बातें शरीर छुपा लेता है, आवाज उन्हें कभी नहीं छुपा पाती। चैप्टर 4, आवाज का राज। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगली बार जब कोई आपसे फोन पर बात करे और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ना देख सकें, तब भी आप उनके इमोशंस को पहचान सकते हैं सिर्फ उनकी आवाज से। कैसे? आवाज में 4 चीजें ध्यान देने लायक होती हैं: पिच, स्पीड, वॉल्यूम और पॉजेस। जब कोई इंसान नर्वस होता है या झूठ बोल रहा होता है, उसकी आवाज का पिच अचानक थोड़ा ऊपर चला जाता है, मतलब आवाज थोड़ी पतली हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस के वक्त गले की मसल्स टाइट हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हो और अचानक एक पर्टिकुलर सवाल पर उसकी आवाज थोड़ी हाई पिच्ड हो जाए, ये एक रेड फ्लैग है। स्पीड भी बहुत कुछ बताती है। जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है और कंफर्टेबल होता है, उसकी स्पीच का फ्लो नेचुरल होता है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। लेकिन जब कोई झूठ बना रहा होता है, 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो बहुत तेज तेज बोलने लगता है ताकि सवाल पूछने का टाइम ही ना मिले, या फिर वो बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि दिमाग में कहानी बनाई जा रही होती है स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं पॉजेस की। ये सबसे अंडररेटेड सिग्नल है। जब कोई इंसान किसी सवाल का जवाब देने से पहले लंबा पॉज लेता है, उसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, वो जेन्युइनली सोच रहा है क्योंकि सवाल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, वो अपने दिमाग में एक सेफ जवाब कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इन दोनों में फर्क करना कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। अगर सवाल सिंपल है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, और फिर भी लंबा पॉज आता है, तो ये क्लियरली एक वार्निंग साइन है। एक और चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है फिलर वर्ड्स का पैटर्न। हर इंसान कभी कभी मतलब वो क्या है ना, ऐसा है कि जैसे वर्ड्स यूज करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब कोई इंसान नॉर्मल से ज्यादा फिलर वर्ड्स यूज करने लगता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जबकि बाकी कॉन्वर्सेशन में वो स्मूथ बोल रहा था, तो समझ जाइए कि उस टॉपिक ने उनके अंदर कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग पैदा की है। एक रियल लाइफ सिनेरियो देता हूं। सोचो आप अपने पार्टनर से पूछते हैं, आज ऑफिस में सब ठीक था? अगर उनका जवाब है सिर्फ हाँ, फ्लैट आवाज में, कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, इसका मतलब हो सकता है कुछ हुआ है जो वो डिस्कस नहीं करना चाहते, या वो टायर्ड है। लेकिन अगर उनका जवाब है हाँ यार, बस थोड़ा मतलब काम ज्यादा था आज, वो प्रेजेंटेशन वाली बात थी ना, उसमें थोड़ा, यहाँ हेजिटेशन, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस और फिलर वर्ड्स का कॉम्बो, ये दिखाता है कि कुछ स्पेसिफिक बात है जो उनके दिमाग में घूम रही है, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे। दोस्तों, अब तक जो मैंने सिखाया, चेहरा, हाथ, पैर, आंखें, आवाज, ये सब इंडिविजुअल सिग्नल्स हैं। लेकिन अब मैं आपको वो मास्टर की देता हूं जो इन सब सिग्नल्स को सही तरीके से जोड़ता है। अगर आपने सिर्फ एक चीज इस वीडियो से याद रखनी है तो वो ये है, चैप्टर 5, बेसलाइन, असली मास्टर की। यहाँ एक गलती है जो 90% लोग करते हैं जब वो बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं। वो एक सिग्नल देखते हैं जैसे क्रॉस्ड आर्म्स और तुरंत जजमेंट बना लेते हैं ये इंसान डिफेंसिव है। लेकिन ये गलत अप्रोच है, क्योंकि हर इंसान का अपना नॉर्मल होता है। किसी का नॉर्मल है रिलैक्स्ड और ओपन, किसी का नॉर्मल है रिजर्व्ड और क्लोज्ड ऑफ, बिना किसी वजह के। इसीलिए असली एक्सपर्ट्स पहले एक इंसान का बेसलाइन सेट करते हैं। मतलब पहले ऑब्जर्व करो कि वो नॉर्मल, रिलैक्स्ड, न्यूट्रल सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, उसकी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी नॉर्मल आवाज का पिच क्या है, उसकी आंखों की नॉर्मल मूवमेंट कैसी है। उसके बाद जब कॉन्वर्सेशन किसी सेंसिटिव टॉपिक पर जाती है, तब देखो कि उस बेसलाइन से कितना डिविएशन आया, मतलब कितना फर्क आया। ये डिविएशन ही असली सिग्नल है, इंडिविजुअल जेस्चर नहीं। अगर कोई इंसान हमेशा हाथ हिलाते हुए बात करता है तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हाथ हिलाना कोई सिग्नल नहीं है, ये उनका नॉर्मल है। लेकिन अगर वही इंसान अचानक एक सवाल पर अपने हाथ बिल्कुल रोक देता है, एकदम स्टिल हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि ये उनके बेसलाइन से हटकर है।
ये कॉन्सेप्ट बिजनेस मीटिंग्स में बहुत काम आता है। जब आप किसी क्लाइंट से पहली बार मिलते हैं, पहले 5-10 मिनट कैजुअल बात कीजिए, वेदर, ट्रैफिक, कुछ भी। इस दौरान उनका बेसलाइन सेट कीजिए, उनकी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज, उनकी नॉर्मल आवाज। उसके बाद जब आप असली बिजनेस टॉपिक पर आते हैं, तब देखिए कि क्या बदला। अगर उनका बेसलाइन चेंज हो जाए जब आप प्राइस डिस्कस करते हैं, हो सकता है वो प्राइस को लेकर अनकंफर्टेबल है या नेगोशिएट करना चाहते हैं। ये टेक्निक डेटिंग में भी काम आती है। पहली डेट पर इंसान का बेसलाइन नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि नया इंसान है, नया एनवायरनमेंट है, इसलिए पहली डेट पर थोड़ा नर्वस दिखना कोई रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान पूरी डेट में कंफर्टेबल रहता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछते ही सब कुछ टाइट हो जाता है, आवाज बदल जाती है, आंखें भटकती हैं, ये एक रियल सिग्नल है, क्योंकि ये उनके बेसलाइन से क्लियरली डिविएट करता है। अब मैं आपको एक वार्निंग देता हूं जो बहुत जरूरी है। बेसलाइन सेट करते वक्त ये याद रखिए कि हर इंसान अलग होता है और कल्चर, अपब्रिंगिंग और पर्सनल हैबिट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कभी भी एक सिग्नल को दूसरे इंसान पर कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जो सिग्नल एक इंसान के लिए लाए का सबसे बड़ा प्रूफ है, वही सिग्नल दूसरे इंसान के लिए सिर्फ उनका नॉर्मल तरीका हो सकता है। चैप्टर 6, क्लस्टर्स। कभी भी अकेले सिग्नल पर भरोसा ना करें। अब तक हमने कई इंडिविजुअल सिग्नल सीखे, लेकिन एक एक्सपर्ट रीडर की पहचान ये है कि वो कभी भी एक सिग्नल पर जजमेंट नहीं बनाता। वो हमेशा क्लस्टर देखता है, मतलब कम से कम 3 या 4 सिग्नल्स का एक साथ आना, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना। सोचो ऐसा सिनेरियो जब आप किसी से एक सेंसिटिव सवाल पूछते हैं। अगर सिर्फ उनकी गर्दन थोड़ी लाल हो जाए, ये कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ गर्मी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर उनकी गर्दन लाल हो जाए, साथ ही उनकी आवाज का पिच बदल जाए, साथ ही उनके हाथ बॉडी के पास आ जाए और साथ ही एक लंबा पॉज आए जवाब देने से पहले, ये एक क्लस्टर है और अब ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ये क्लस्टर्स कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान का शरीर कई वजहों से रिएक्ट करता है। ठंड लगना, भूख लगना, थकान या बस एक पर्सनल हैबिट। अगर आप सिर्फ एक सिग्नल देखकर किसी को जज कर देंगे तो आप बहुत गलत डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जब 4-5 सिग्नल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए कि कुछ तो है जो ये इंसान छुपा रहा है। एक प्रैक्टिकल तरीका देता हूं इन सिग्नल्स को याद रखने का। जब भी आप किसी से इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट चलाइए। चेहरा, क्या कोई माइक्रो एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ? हाथ, क्या वो ओपन है या बॉडी के पास सिमट गए? पैर, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? आवाज, नॉर्मल है या बदला हुआ? पॉज, क्या जवाब तुरंत आया या देर से? अगर इन 5 में से 3 या ज्यादा में डिविएशन दिखे तो समझ जाइए कि असली इमोशन कुछ और है जो सामने वाला छुपा रहा है। चैप्टर 7, रियल लाइफ में स्किल को कैसे यूज करें। अब तक हमने थ्योरी सीखी, अब बात करते हैं इस सब को जिंदगी में कैसे यूज करें बिना किसी को पैरानॉइड बनाए। सबसे पहले नेगोशिएशंस में, चाहे वो सैलरी नेगोशिएशन हो या किसी चीज की प्राइस नेगोशिएशन या बिजनेस डील, ध्यान दीजिए जब आप कोई नंबर बोलते हैं, सामने वाले का पहला रिएक्शन क्या है जवाब बोलने से पहले। अगर उनके चेहरे पर एक फ्रैक्शन सेकंड के लिए खुशी का फ्लैश आए जब आप एक नंबर बोलें, इसका मतलब है वो नंबर उन्हें अच्छा लगा, चाहे वो मुंह से ये तो बहुत ज्यादा है बोले। ये आपको बताता है कि आप थोड़ा और नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा, रिश्तों में, जब आपका कोई अपना कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और आई कांटेक्ट कुछ और बता रही है, इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप उनसे जबरदस्ती सवाल ना करें, बल्कि एक सॉफ्ट अप्रोच लीजिए। तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, लेकिन अगर कभी कुछ बात करनी हो, मैं यहाँ हूँ। ये अप्रोच उन्हें फोर्स नहीं करती, लेकिन उन्हें ये एहसास दिलाती है कि आपने उन्हें सच में देखा है, सिर्फ सुना नहीं। तीसरा, जॉब इंटरव्यूज में, दोनों तरफ से। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अपने हाथों को ओपन रखिए, अपने पैरों को इंटरव्यूअर की तरफ पॉइंट करिए, अपनी आवाज को स्टेडी रखिए। और अगर आप खुद इंटरव्यूअर हैं, देखिए कि कैंडिडेट किस सवाल पर कंफर्टेबल है और किस पर नहीं। ये आपको बताएगा कि उनकी रियल स्ट्रेंथ्स क्या है, सिर्फ वो जो उन्होंने रिज्यूमे में लिखा है वही नहीं। चौथा, डेली लाइफ में, दोस्ती और फैमिली में। ये स्किल सबसे ज्यादा काम आती है जब आप लोगों की असली फीलिंग्स समझना चाहते हैं बिना उन्हें अनकंफर्टेबल किए। जब कोई दोस्त कहता है पार्टी अच्छी थी, लेकिन उनकी आवाज में एनर्जी नहीं है, उनके हाथ थके हुए हैं, समझ जाइए कि कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है। और एक अच्छा दोस्त होने के नाते आप उनसे थोड़ा जेंटली पूछ सकते हैं। चैप्टर 8, एक जरूरी चेतावनी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बहुत जरूरी बात कहनी है। ये स्किल एक पावरफुल टूल है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस स्किल का यूज कभी भी किसी को मैनिपुलेट करने के लिए या किसी की प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए मत कीजिए। इसका असली मकसद है लोगों को बेहतर समझना, उनके साथ बेहतर कनेक्ट करना और खुद को गलत लोगों से बचाना, चाहे वो एक बिजनेस डील में हो या पर्सनल लाइफ में। और एक आखिरी बात, ये कोई 100% साइंस नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, एक पैटर्न है। कभी कभी आप गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कभी भी इन सिग्नल्स को प्रूफ की तरह यूज ना करें, बल्कि इन्हें गाइड की तरह यूज करें, जो आपको सही सवाल पूछने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज हमने सीखा चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, हाथों और पैरों की लैंग्वेज, आंखों का असली सच, आवाज के छुपे हुए सिग्नल्स, बेसलाइन का कॉन्सेप्ट और क्लस्टर्स की ताकत। ये सब मिलाकर आपको एक ऐसी स्किल देते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या सिर्फ लोगों को बेहतर समझना हो।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर भी ऐसी ही डीप डाइव वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान से लोगों को सुनिए, ध्यान से लोगों को देखिए, क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी बिना बोले भी कह रहा होता है, बस आपको सुनना आना चाहिए। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही।